आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वेज मसाला पुलाव। कई जगह इसे तहरी भी कहा जाता है, लेकिन हम इसे पुलाव बोलते हैं। एक ही बर्तन में बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये बहुत ही टेस्टी वेज मसाला पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास बासमती चावल लिए हैं। तो आप कोई भी कप या ग्लास सेट कर लीजिए, उसी से हम चावल लेंगे और उसी से हमें पानी डालना है। मैंने यहाँ पर 350 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। 3 से 4 बार चावल को अच्छे से पानी से धो लीजिए। उसके बाद आधा घंटा के लिए इसे भिगाकर रख देंगे। तो जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं, हम फटाफट से मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने एक पतीला लिया है भारी तले का। आप इसे कढ़ाई में बनाकर भी तैयार कर सकते हो। 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 3 लौंग, 3 इलायची। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 1 बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। आंच बिल्कुल धीमी है, हल्का सा भून लेंगे ताकि खड़े मसालों की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। सारी चीजें बढ़िया से भून गई है। अब हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने बड़े टुकड़ों में ही काटा है। 2 हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी वाली हरी मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है। अभी हम इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल रहे हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। बाकी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। तो ये देखिए, टमाटर को बस मैंने 2 मिनट भुना, टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने बिरयानी मसाला लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन आप बिरयानी मसाला की जगह पाव भाजी मसाला डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं पाव भाजी मसाला डालकर भी बनाती हूँ। और अब हम 2 से 3 चम्मच गर्म पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब हम मसालों को धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। और ये देखिए, मसाला बढ़िया से भुन गया है, टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। आंच बिल्कुल धीमी है। अब हमने यहाँ पर आधा कप फेंटा हुआ दही लिया है। दही एकदम हल्का सा खट्टा है। दही डालने से पुलाव में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। दही को भी हम धीमी आंच पर कंटिन्यू पलटा चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। और दही को भी 2-3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लीजिए। और ये लीजिए, मसाले की क्या रंगत आई है, बहुत ही गजब का दिख रहा है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप गाजर ली है, आधा कप बीन्स, आधा कप आलू और आधा कप मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं। आप चाहें तो कच्चे मटर भी ले सकते हो और सब्जियां आप अपने पसंद की इसमें डाल सकते हो। अब हम सब्जियों को बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। आंच हमारी बिल्कुल धीमी है। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक हमारे जो आलू हैं वो 50% तक सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। सब्जियों को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और बीच में 3 बार मैंने ढक्कन खोलकर पलटे से सब्जियों को ऊपर नीचे कर दिया था। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो फोक की सहायता से चेक कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये 50% तक सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावल को आधा घंटा भिगाने के बाद मैंने एक चलनी में निकाल लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। 2 चम्मच जितना इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना भी डाल देंगे। और मैं यहाँ 100 ग्राम जितना पनीर डाल रही हूँ। पनीर को बस मैंने एक छोटे चम्मच घी में फ्राई करके ले लिया है। वैसे मैं इसमें पनीर डालने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे की डिमांड पर मैंने ये पनीर डाला है। तो आप चाहें तो पनीर को स्किप भी कर सकते हो। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। इस वक्त घी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
तो बस अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से चावल को मसालों के साथ मिक्स करेंगे। आँच हमारी बिल्कुल धीमी है। जोर-जोर से हाथ मत चलाइएगा वरना चावल टूट सकते हैं। तो देखिए हमने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने ये वाले ग्लास से 1 ग्लास चावल लिए थे, तो इसी ग्लास से हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। यदि आप कुकर में पुलाव बनाते हो तो आपको 1.5 ग्लास डालना होता है और यदि आप खुले बर्तन में बनाते हो तो दुगना पानी डालना होता है। तो मैंने 2 ग्लास पानी को गर्म कर लिया था, वो हम पुलाव में डाल देंगे। इस वक्त आप आँच को बिल्कुल फुल कर दीजिए और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। आप इस पानी को टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें कितना नमक डालना है। तो मैंने इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हल्का सा उबाल आने देते हैं। जैसे ही आपको पानी में हल्का-हल्का उबाल दिखेगा, आप फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिए और चावल को ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें चावल को पकाते हुए 9 मिनट हो गए हैं। मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए साइड से आप चेक कीजिएगा, आपको यदि थोड़ा सा पानी दिखे तो आप इसे और पकाइएगा। मुझे इसमें एकदम हल्का सा पानी दिख रहा है, तो मैं इसे 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। मैं जब भी ये राइस बनाती हूँ पूरे 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में। तो 1 मिनट और हो गया है, आप इसे चेक कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन चावल को ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी वेज मसाला पुलाव बनकर तैयार है। ये देखिए साइड से इस तरह से उठाइए, एकदम खिले खिले पुलाव बने हैं। अभी तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़े से और ठंडे होते ही एक एक दाना इसका खिल जाएगा। आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी पुलाव बन करके तैयार होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या गजब के हमारे वेज मसाला पुलाव बन करके तैयार हुए हैं। एकदम खिला खिला पुलाव बन करके तैयार हुआ है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पतीले का तला एकदम क्लीन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।